2028 के आय व्यय को प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें हमारा इनडायरेक्ट इनकम था जो कि सब्सक्रिप्शन फीस के रूप में। इसके बाद कुछ पैसे हम लोगों को डिस्काउंट से प्राप्त हुए जो थे 95 रुपए 28 पैसे। हम लोगों का काफी ग्रैंड रहा। उस एक्सपो में स्टेट स्टॉल का रेट हम लोगों को प्राप्त हुआ 17,15,898 रुपए। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है, इमेज अच्छा है, तो उसका दाम भी तो बढ़ना चाहिए। और यदि हम जो लोग पूर्व में हैं, हमारे सदस्य हैं, 1500 रुपये है, 1000 रुपये आई है, 1500 रुपये बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जो लोग नए सदस्य बनाए और हमारे पास ऐसे ऑफर आ रहे हैं कि हमको सदस्य बनाया जाए, आपको सदस्य बनाया जाए, तो अगर हम नए सदस्य बनाते हैं से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ हम तक नहीं पहुंचाए जा रहे हैं, बल्कि प्रशासनिक स्तरों पर ही, कागज पर ही 2 4 दिन 5 दिन जो भी लगे उसका इंटरेस्ट उन्हें जमा करना पड़ेगा। तो ये भी प्रावधान एक तरह से अनुचित है, टैक्सपेयर्स के हित में नहीं है। आज चैम्बर के माध्यम से हम ये मांग करते हैं, सरकार से एक प्रस्ताव रखते हैं कि इस प्रावधान में भी वो बदलाव है। तीसरा प्रस्ताव, टैक्स के ऊपर जो ब्याज का दर है जीएसटी में, वो है 18%। अगर आप किसी कर को देरी से जमा करते हैं 3B के माध्यम से या किसी नोटिस के माध्यम से, तो उसके ऊपर आप उससे परचेज किया और उसके बाद आप बाद में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं और हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट रोक लेते हैं। ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। बिल्कुल अनजस्टिफाइड। और हमने उसको जो सेल किया उसका तो आपने क्रेडिट उनको दे दिया। तो इस वाली जो मैटर है ना, वाले मैटर को क्लैरिफाई। तो जीएसटी 10 जो है, सेक्शन 10 जो है, वो बताता है और वो ये पावर देता है कि अगर सामने वाले टैक्स पेयर की अगर हमने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी, तो उसके सारे B2B सप्लाईज पे जो ITC हमने उस पीरियड में दी है, वो सारी रोक ली जाएगी। नहीं, जबकि उसके अंदर एक कैंसिलेशन आपने किया तो आपके साइड पे कहां से आ रहा है? नहीं, जब मैसेज आफ्रिका से चाचा जी अब आप दीजिए, अब आप दीजिए। मैसेज आरा ट्रेडर्स, मैसेज जैन एंड जैन आर्किटेक्ट। एक फोटो लेकर चले जाइएगा सब कुछ का। पैन पोर्टफोलियो एंड मैनेजमेंट। सर आप ही पकड़ लीजिए सर। ठीक है। चेंजेज भी हुए हैं, जैसे अध्यक्ष श्री विश्वनाथ प्रसाद जी, उपाध्यक्ष श्री प्रदीप नारायण दास जी और एक उपाध्यक्ष श्री संजय जलान जी हुए। महासचिव में मैं ही रह गया और ट्रेजरर में बदलाव हुआ है, श्री मोहम्मद समर जी हुए हैं। संयुक्त सचिव में भी बदलाव हुआ है। तो इसके बदलाव के साथ चैम्बर प्रति 2 वर्ष पर अपनी आम सभा करता है और इलेक्शन करता है। किस तरीके से सरकार 15 तरह के प्रस्ताव यहाँ पढ़ा गया है, कई बातों को रखा गया है कि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, ये प्रस्ताव पारित कर हम लोग शासन व प्रशासन तक भेजते हैं अपनी मांगों कि व्यवसायी क्या चाहते हैं, समाज में क्या होना चाहिए, और निश्चित रूप से शासन व प्रशासन सम्यक विचारोपरांत उस पर कुछ कार्रवाइयाँ करती है। पिछले वर्षों में भी हम लोगों ने देखा है कि जब जब हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है तो सरकार ने सकारात्मक कार्य किए। चुनाव हुआ है सर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव होता है। बाकी फिर ये लोग अपनी कार्यकारिणी समिति का गठन करते हैं। यानी एक नई ऊर्जा के साथ फिर से चैम्बर। निश्चित रूप से नए मंत्री आते हैं तो कुछ बदलाव के साथ, कुछ नई ऊर्जा के साथ काम होता है। तो जब कार्यकारिणी में बदलाव हुआ है तो
तो उत्साह और शक्ति दोनों ही बदलेगी। भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या उद्देश्य है, इसको समझने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा उद्देश्य हम लोगों का है कि नगर के अंदर उद्योग के मार्फत से लोगों को स्वरोजगार में प्रेरित करना, आज हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। इसी उद्देश्य को लेकर आप लोगों ने देखा होगा कितना बड़ा एक्सपो हम लोगों ने लगाया, और हमारे महासचिव ने भी आप लोगों को बताया कि साहब कितनी इंडस्ट्रीज उससे आज नई खुली और लोग स्वरोजगार की तरफ आए। 15 से प्रस्ताव था जिसको यहाँ पर पढ़ा गया, उन प्रस्तावों को लेकर यहाँ प्रशासनिक के तालमेल कुछ बैठाया जाएगा कैसे? नहीं, प्रशासन से हम लोगों को सहयोग मिलता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। और जितने भी प्रस्ताव हम लोग पास करते हैं, इन सारे प्रस्तावों को हम लोग सारे कंसर्न डिपार्टमेंट जो है उनको भेजते हैं, और वो लोग भी उसके ऊपर मंथन करते हैं, सोचते हैं। फिर जब कभी भी हम लोगों की उनसे बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि हाँ साहब, इसमें से हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जो चुनाव हुआ है सभी सदस्यों के सर्वसम्मति से होता है या फिर बैठक कर निर्णय लिया? नहीं, ये सर्वसम्मति से होता है। चुनाव का मतलब है, आपने देखा कि आज जो भी चुनाव हुआ, जो नॉमिनेशन कमेटी ने लोगों के सामने प्रेजेंट किया, उसको सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। इसका मतलब कि सब सर्वसम्मति से ये सारे पदाधिकारी अपने